क्रिश्चियन अपॉलॉजिस्ट भी हूँ और आपने गुज़श्ता रोज़ कराची में पूरी मसीहियत जो पाकिस्तानी मसीहियत है उनको मनाजरे का चैलेंज किया था। तो मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपके चैलेंज को हमने कबूल किया है और हम 20,000 बंदों को पेश कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, वो इस मनाजरे में प्रेजेंट होंगे। और इसके अलावा आपने कहा था कि बाइबल मुक़द्दस में कोई एक आयत जो इस बात पर दलालत करती हो कि हज़रत मसीह ने कहा हो कि मैं खुदा हूँ। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 13 उसमें लिखा है कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ। जब आप बाइबल मुक़द्दस पर गौर करते हैं तो लाजिम है कि आपको बिब्लिकल लैंग्वेजेस का पता होना चाहिए। यहाँ पे जो खुदावंद के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो कुरियोस है और कुरियोस चुप के साथ जब भी आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है तो ये खुदा के मायने देता है। तो मसीह जब अपने बारे में गॉस्पेल ऑफ जॉन में ये बात करते हैं तो वो खुदा होने की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मैं खुदा हूँ। इसके अलावा गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 21 और उसकी आयत नंबर 3 उसमें लिखा है कि अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम ये क्यों करते हो तो तुम उनसे कहना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर भी यीशु जो हैं अपने आप को कुरियोस आर्टिकल के साथ खुदा कह रहे हैं। तो इसके अलावा आप गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर सुनिए भाई साहब, एक सवाल पूछना चाहिए, एक सवाल एक टाइम पे, समझे ना। पहला आपका सवाल कि आप मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करते, शायद आपने मेरी तकरीर नहीं पढ़ी जी या मेरी तकरीर सुनी नहीं। चैलेंज करने को मैं जब चैलेंज करता हूँ अलग बात है, आपने सवाल किया, सवाल का जवाब दूंगा। अगर आप डिबेट करना चाहते, मेरे डिबेट के शराइत है, जी जी मेरे डिबेट के ये शराइत है कि अगर किसी को मुझसे डिबेट करना है पब्लिक में तो कम से कम वो 5% जैसा मैं मजमा इकट्ठा करता हूँ। मेरे सबसे बड़ा मजमा है 10 लाख हिंदुस्तान में, कितना 10 लाख, तो कम से कम 5% 50,000 का मजमा तैयार करो। आपने सुनिए 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 20,000 का कहा था। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। मैं जब बात कर रहा हूँ बीच में दखल मत दीजिए। जी जी आप बात करें। 30,000 आपके लिए 30,000 चलो मान गए, 30,000 मान। मुझे सुनने में प्रॉब्लम है। आपने 30,000 कहा, 30,000 भी मान लिया। सबसे पहला मेरा 10,000 था, फिर 20,000 हुआ। जब से बढ़ते जाता है, मेरी तादाद बढ़ते जाते तो आम भी बढ़ते जाते हैं। सबसे पहले मैं कहता था 10,000 करो क्योंकि मजमा मेरा छोटा था। जब मजमा बढ़ते जाता है और पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है तो मेरा मिनिमम क्राइटेरिया भी बढ़ते जाता है। मैंने पहले जब बहस किया तो जो लोग सिर्फ 5,000 इकट्ठा करते उनके साथ भी मैंने डिबेट किया। वो पहले था ईयर 2000 में, 1998 में। आप बोलते 30,000 मान के। आप मुझे ये बोलिए कौन सा आपका डिबेटर 30,000 लोग को अपने वाहिद लेक्चर के लिए जमा कर सकता है? नाम क्या उसका, और फोटो दो मुझे। कौन सा आपका डिबेटर है? मैं जानता हूं दुनिया में सैकड़ों क्रिश्चियन हैं जो लाख से ज्यादा इकट्ठा कर सकते हैं। बेनी हिन, मॉरिस रेलो, जिमी स्वैगट, ये सब नाम है। आपका कौन सा आदमी है जो 30,000 इकट्ठा कर सकता है? नाम क्या उसको और सबूत पेश करो। हम यहाँ पर जो है क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 20,000 लोगों का इंतजाम अरे करेगी। भाई अगर आप डिबेट करना चाहते हैं, क्योंकि आपके कोई मुकर्रिर ने जो डिबेट करना चाहता है, पादरी शफीक कमल और मैं पादरी सैमसन जॉन जो है, तो पादरी सैमसन जॉन जिंदगी में कभी भी 30,000 लोग को खिताब किए अकेला, कॉन्फ्रेंस की बात नहीं कर रहा हूं, अकेला। कब किए? तारीख बोलिए और सबूत पेश किए, जो अकेला। सुनिए मेरी बात, चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, पब्लिक की किताब की बात कर रहा हूं। आप अगर नमाज पढ़ाएंगे 1 लाख लोग को, बोलेंगे 1 लाख को किताब क्या जुम्मे खुतबे के लिए, वो सही नहीं है।
وہ اگر چرچ میں آ رہے تو اللہ کی عبادت کرنے آ رہے, سیمسن جون کی تقریر سننے کے لیے. کون شخص کہے گا کہ میں نے خطاب کیا ایک بڑے مسجد میں جس کا لاکھ کا مجمع ہے؟ وہ دلیل نہیں ہے کہ لاکھ اس کے لیے ہے, وہ لاکھ لوگ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہے. آپ سمجھ رہے؟ خطاب مطلب گراؤنڈ پہ ہونا چاہیے, آڈیٹوریم میں ہونا چاہیے, چرچ کے اندر نہیں. آپ اتنا بھی نہیں جانتے, کیا ڈیبیٹ کریں گے؟